हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम एम के गौर। बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में ये बच्चों ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो आपसे दो कंडीशन पूछी हुई है। क्या वो एक्सेलरेट होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, या फिर रिटार्डेटेड होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होगी। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो बताना है बच्चों। एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में पढ़ के भी दिखा रहा हूं। एन इलेक्ट्रॉन विथ द सम इनिशियल वेलोसिटी, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद में स्टार्ट मूविंग अलोंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव कर रहा है। अब आपको ये दो क्वेश्चन पूछे हैं कि वेदर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड, क्या उसका जो मोशन एक्सेलरेटेड होगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर रिटार्डेट होगा यहाँ पर, या उसकी वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी, ये बताना है। दूसरा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो भी आपको बताना है। ठीक है सर बच्चों, दो क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आपको ये बताना है उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो मोशन होगा एक्सेलरेटेड होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बताना है। दूसरा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो भी बताना है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बच्चों। इसके लिए मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा हूं मैं। बच्चों देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई, ये गलती से बाय मिस्टेक हो गया। अब यहां पर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं जो इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। बच्चों देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, तो यदि कोई पॉजिटिव पार्टिकल अगर इस साइड मूव कर रहा होता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होता है यदि वो पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, वो एक्सेलरेटेड होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन सिंस अगर मैं जैसे प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन अगर यहां होता तो प्रोटॉन पर सिंस पॉजिटिव चार्ज होता, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन उसी साइड होगी जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। तो धीरे धीरे करके पॉजिटिव चार्ज की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज के कारण से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट फोर्स वर्क करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव इस साइड कर रहा है और फोर्स उसके ऊपर इस साइड अपोजिट फोर्स वर्क करेगा, जिससे उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है डिक्रीज होने के कारण से रिटार्डेटेड होगा वो, मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जब वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे बच्चों। मतलब ये बोला गया कि एक्सेलरेटेड होगा या रिटार्डेट होगा, तो बच्चों रिटार्डेट होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा काइनेटिक एनर्जी क्या डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, बच्चों डिक्रीज होगी, नेचुरली बात है। तो दोनों के आंसर आपको मालूम हो गए। चलिए बच्चों, मैं इस नोट्स शेयर कर रहा हूं आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतने काफी। थैंक यू सो मच।